हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम चौथा कलमा लेंगे और पहले हम प्रभु की महिमा को करेंगे, उसके बाद हम कलमा बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को करेंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। जानता था ना क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता। मेरे गुनाह उस पे लद गए, पाप सारे मेरे मिट गए हो। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। है उसी का लहू मेरी जिंदगी, यीशु ही है मेरी बंदगी। यीशु मेरा साफी बन गया, वही मेरा माफी बन गया हो। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं देश की सबकी मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। आपके गुनाह को, मेरे गुनाह को परमेश्वर ले गया पसूली पर बलिदान होके, और हमको और आपको सबको क्या अनंत जीवन दे गया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे और हम कलमा की तरफ चलेंगे। हम जो आज कलमा लेके आए हैं आपके बीच में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथा कलमा है आज। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मत्ती 27 में मिलेगा। मत्ती के तरफ चलते हैं, फिर हम मत्ती में देखते हैं। मत्ती 27 मत्ती 27 27 का 46। हालेलुया। हम 45 से पढ़ते हैं कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छा गया। हालेलुया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा सबक्तनी, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
जो वहाँ खड़े थे उनमें से इतनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सिरकंडा में रख कर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें कि एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। प्रभु का वचन में आज चौथा कलमा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वचन प्रभु ने जब प्रभु क्रूस पे लटकाए गए थे, तब ये चौथा कलमा प्रभु ने बोला था कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो संसार में आए थे मनुष्य बनकर, पर परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था, उनके पिता का आत्मा उनके अंदर था। और प्रभु यीशु मसीह जान गए, जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर ने अपना आत्मा ले लिया था, ताकि मतलब जो भी ये इन्हें कीले ठोकी जाए, कोड़े मारे, कीले ठोके, जो भी करें, तो इनको एक मनुष्य की तरह दर्द उठाना पड़े, इन्हें दर्द उठाना पड़े, ताकि प्रभु ये दुष्ट ये न कह पाए कि तेरे पिता का सामर्थ्य था तेरे ऊपर, तभी तू नहीं, तेरे दर्द नहीं हुआ, तुझे तेरे हाथों में कीली ठोकी गई, तुझे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि तेरे पिता का दया थी, तेरी पिता की ममता थी, और तेरी दया का परमेश्वर का, तेरे पिता का आत्मा था तेरे अंदर। तो इसीलिए तुझे दुख और परेशानी और दर्द, तुझे ये दर्द से, परेशानी से तुझे गुजरना नहीं पड़ा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तभी कहा कि वो जान गए, क्योंकि वो संसार के तो थे नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह पिता से जान गए कि पिता ने मुझे छोड़ दिया है। तभी प्रभु ने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, पिता ने सोचा कि जब इसने इतना दुख उठाया है, इतनी परेशानियां उठाई हैं, इसने सब इसको इतना मारा है, और इसको मारा है, कोड़े मारे गए, इसको कोड़े मारे गए, इसको इतना मारा, इसको थूका गया इसके ऊपर, तो और इसने बड़े बड़े चमत्कार किए इसने, फिर भी इसने किसी का भी दुख नहीं, किसी का भी दिल नहीं दुखाया। सबको उसने, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, लिंगड़ों को पैर दिए, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिलाया। तो परमेश्वर सामर्थी खुदा, परमेश्वर का आत्मा था, और वो अद्भुत कामों को करता था। पवित्र आत्मा उसके अंदर था, तो वो सारे कामों को करता था। परमेश्वर की सामर्थ्य से वो काम को करने पाता था। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे कि जब पिता परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ले लिया, वहाँ पे प्रभु ने कहा कि शैतान कह ना पाए कि तूने क्या दुख सहा। तब हमारी परेशानियों को, हमारे दुख को, हमारे चोट लगती है, तो प्रभु जानता है कि कितना दर्द होता है। आज अगर बुखार हो, बीमार हो, चोट लगे, कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि उसने भी दुख उठा के उसने प्रभु का वचनों को पूरा किया है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन पूरा किया उसने दुख उठा के। तो इसलिए वो हमारे दुखों को जानता है, हमारे परेशानियों को जानता है, हमारी बीमारियों को जानता है। तभी जैसे हम प्रभु से कहते, प्रभु ये दुख हमारा दूर हो जाए, ये हमारा दर्द दूर हो जाए, ये हमारी परेशानी दूर हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, ये दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, ये बंधन टूट जाए प्रभु, ये श्राप टूट जाए प्रभु, तो परमेश्वर सारे बंधनों श्रापों से हमें छुटकारा देता है। क्योंकि वो जब वो क्रूस पे थे, तो वो एक आम मनुष्य के तरह वो लटकाए गए थे। उन्होंने दुख उठाया और उन्हें कीली ठोकी, तो उन्हें बहुत दर्द हुआ। जब उन पे सर पे कांटों का ताज पहनाया गया कि यह यहूदियों का राजा है, तब भी उन्हें बहुत दर्द हुआ। उन्होंने कांटों का ताज इसलिए पहना कि सबकी सारी चिंताएं दूर हों, सबके सारे डिप्रेशन दूर हों। परमेश्वर ने इसीलिए कांटों का ताज पहनाया। और प्रभु ने दुख उठाया कि बड़े बड़े कांटे थे बंबूर के, उसके बनाया था ताज कि ये यहूदियों का राजा है, तो इसको मुकुट पहनाओ, तो कांटों का मुकुट पहनाया था। तो ऐसे डाला मुकुट
सर पे और वैसे ठोंक दिया और यहाँ से सब जगह से ब्लड निकलने लगा प्रभु यीशु मसीह के। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख सहा, हाथ में कीली ठोंकी वो दुख सहा, पंजर में जब भाला डाला गया तो यहाँ दुख सहा, उनको बहुत दर्द हुआ, बहुत परेशानी हुई, बहुत दुख हुआ। पर उन्होंने किसके लिए इतना दुख, इतनी परेशानी उठाई? ताकि आपके लिए, हमारे लिए, कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। कभी वो किसी को दंड नहीं देता है, उसे गुस्सा ही नहीं आता, इतना दयालु प्रभु है। इतना बड़े बड़े पाप लोग करते हैं, पर प्रभु के पास जैसे ही आते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे पिता, मुझे क्षमा कर दे, मैं दोबारा पाप नहीं करूँगा, पश्चाताप करता है, तो प्रभु उसके गुनाहों को, पापों को माफ़ कर देता है। इसीलिए उसने अपने पवित्र लहू को बहाया। उसके लहू के ही द्वारा पापों की माफ़ी है, गुनाहों की माफ़ी है। तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो परमेश्वर ने कहा, एली एली लमा सबक्तानी, एली एली लमा सबक्तानी, मतलब हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए प्रभु ने अपने बेटे को छोड़ दिया कि आपको और हमें मतलब दुख में ना रहना पड़े, परेशानियों में ना रहना पड़े। मेरा ही बेटा दुख उठा ले, मेरा ही बेटा परेशानी झेल ले। कोई किसी के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है? वो बेटा जो इकलौता एक ही बेटा है उसको भी प्रभु परमेश्वर ने अपने इस संसार के लिए, इस मनुष्यों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा दिन और रात करें कि प्रभु तूने हमें नया जीवन दिया है, हमें अच्छा जीवन दिया है प्रभु, हमें मैंने तुझे ग्रहण किया है परमेश्वर, मैंने तुझे चुना, तूने मुझे चुना है परमेश्वर, ठहराया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते यीशु। हमेशा हर पल परमेश्वर का धन्यवाद दें, कभी भी उसे कोसे ना कभी कुछ कहें। परमेश्वर फिर भी कहता है कि तू मुझे कोस लेना, मुझे कह लेना, पर मेरे पिता का जो आत्मा, पवित्र आत्मा है, उसे कभी भी ना कुछ कभी कहना, ना कभी तुम्हें यहाँ माफ़ी मिलेगी, ना कभी स्वर्ग में मिलेगी, कभी ना पृथ्वी में, ना स्वर्ग में, कहीं भी तुम्हें उसकी माफ़ी नहीं है। कह रहे हैं तू मुझे कह लेना, मुझे कुछ भी कह लेना, पर मेरे पिता की आत्मा, पवित्र आत्मा को कुछ मत कहना। उन्होंने चेतावनी दी है कि कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। इसलिए सभी लोग परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें उसके कि उसने लहू को बहाया, कोड़े खाए, कीली ठुकवाई। इसलिए आप सब लोग उसका हमेशा धन्यवाद दें। परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया है परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।